आज के इस वीडियो में हम रीमान स्टिल्ट्ज इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इससे पहले भी मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने सिर्फ एग्जाम्पल्स देखे थे। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। Let f and alpha be bounded function on closed interval a to b and alpha be monotonically increasing on this interval where b is greater than a and corresponding to any partition p of this interval, this delta alpha I is equals to alpha xi minus alpha xi minus 1, where this I is varying from 1 to n and this delta alpha I is greater than is equals to 0। नाउ यहाँ पर ये जो फंक्शन है हमारा, ये एक बाउंडेड फंक्शन है किस पे, इस क्लोज्ड इंटरवल a टू b पे। अगर हम रीमान इंटीग्रल और रीमान स्टिल्ट्ज इंटीग्रल में डिफरेंस देखें तो जो डिफरेंस होता है वो इस अल्फ़ा का होता है। रीमान इंटीग्रल में सिर्फ हम फंक्शन f की बात करते हैं, बट स्टिल्ट्ज में हम अल्फ़ा की भी बात करते हैं। जिसने पार्ट 1 देखा है तो मैंने उसमें भी बताया था जो एग्जाम्पल्स हैं कैसे वो डिफरेंट हैं रीमान इंटीग्रल के एग्जाम्पल्स से। तो यहाँ पर एक अल्फ़ा जो फंक्शन होता है उसे पूरा जो एग्जाम्पल है वो पूरा ही डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ इस स्टिल्ट्ज के केस में ये जो अल्फ़ा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर एफ एन अल्फ़ा बाउंडेड फंक्शन है इस क्लोज्ड इंटरवल पे एंड अल्फ़ा कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ओके, नाउ जो इंटरवल हमारे पास है उसका हमने पार्टीशन कर दिया एंड x0, x1, x2 इस तरीके से पार्टीशन कर रखा है। x0 जो होगा वो a के इक्वल होगा जो हमारे इंटरवल का एंड पॉइंट है एंड xn इज इक्वल्स टू b। यहाँ पर डेल्टा x अल्फ़ा i को हमने इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर ये जो xi और xi माइनस 1 है ये पॉइंट्स हैं जो हमने इंटरवल में जिस सब इंटरवल्स में हमने ब्रेक कर रखा है अपने इंटरवल को। लाइक अगर i की वैल्यू मैं यहाँ पर 3 पुट करती हूँ तो अल्फ़ा ऑफ x3 माइनस अल्फ़ा ऑफ x2 आएगा, मतलब उससे पहले वाला पॉइंट। सो यहाँ पर ये जो डेल्टा अल्फ़ा i होगा वो या तो 0 या 0 से बड़ा होगा। यहाँ पर दो टर्म्स हैं जो हम डिफाइन करते हैं, जैसा कि रीमान इंटीग्रल में भी हमने पढ़ा है, अपर सम एंड लोअर सम। डिफरेंस यही है कि अगर आपको याद हो कि अपर सम में हम जस्ट फंक्शन मतलब कि अपर सम ऑफ फंक्शन एंड पार्टीशन p इस तरीके से डिफाइन करते थे, बट क्योंकि ये स्टिल्ट्ज का केस है तो यहाँ पर अल्फ़ा भी आएगा एंड सेम विद द लोअर केस लोअर सम दैट l f ऑफ p एंड अल्फ़ा। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, समीशन i की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी करेगी। जितने भी हमने सब इंटरवल्स में उसको ब्रेक कर रखा है अपने इंटरवल को, जितने भी जैसा भी पार्टीशन है उसका। सो m ऑफ i, कैपिटल M ऑफ i डेल्टा अल्फ़ा i, यहाँ पर जो i की वैल्यू वेरी करेगी। सो दिस विल बी m1 डेल्टा अल्फ़ा 1 प्लस में m2 डेल्टा अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन एट लास्ट mn डेल्टा अल्फ़ा n। नाउ लोअर सम की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कैपिटल एम आई है, दिस विल बी स्मॉल एम आई और आई की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी। यहाँ पर कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई क्या होते हैं, हमारे बाउंड्स होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड, ये जो हमने अभी डिस्कस किया वो क्या है, अपर सम है, अपर है, लोअर सम है ऑफ फंक्शन एफ ऑन दिस पर्टिकुलर इंटरवल कोरस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन पी। इफ़ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम वो हमारे लोअर और अपर बाउंड हैं इस फंक्शन पे और इस इंटरवल पे, देन हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये m जो है वो हमारा लोअर बाउंड है तो वो सबसे यहाँ पर लेस है और अपर बाउंड सबसे ग्रेटर है। तो कोई भी वैल्यू यहाँ पर i जो है, i की वैल्यू वेरी कर रही है, m1 m2 कुछ भी हो सकती है। अब इनकी वैल्यूज़ कुछ भी होगी बट लोअर बाउंड से तो कम नहीं होगी और अपर बाउंड से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो ये एंड पॉइंट्स पे आ गए। अब इनकी अगर हम बात करें तो मैं अगर किसी भी आई पे भी वैल्यू निकालती हूँ तो उसका अपर बाउंड हमेशा ज़्यादा होगा उसके लोअर बाउंड से। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। अगर अब हम लास्ट स्टेटमेंट में ये डेल्टा अल्फ़ा आई जो है वो मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर इस सब में लग जाएगा।
नाउ ये जो आई की वैल्यू है वो बार बार वेरी करेगी, ये हमें ध्यान में रखना है। सो पुटिंग आई इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस एंड एडिंग ऑल। अगर हम आई की वैल्यू जो है इसमें पुट कर दें और बाद में सबको ऐड कर दें तो ये किस तरीके से होगा, दिस एम अल्फा। अब क्योंकि आई की वैल्यू वेरी करेगी तो वो पूरा इंटरवल बना देगी, मतलब इंटरवल ए टू बी बन जाएगा हमारा। सो ये वही लिखा हुआ है क्योंकि दिस इज डेल्टा, डिफरेंस बिटवीन है, तो हमारा वही इंटरवल का लेंथ एक तरीके से हो गया अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए, देन दिस इज लेस देन इज इक्वल्स टू। इसकी बात करें तो ये किसकी डेफिनेशन है, लोअर सम की, जस्ट हमने अभी डिस्कस किया। नाउ दिस इज लेस देन इज इक्वल्स टू, ये डेफिनेशन हमारी अपर सम की है तो ये आ गया, एंड दिस इज लेस देन इज इक्वल्स टू सेम जो हमारा पूरा इंटरवल बनेगा तो उसका लेंथ हो गया कैपिटल एम एंड अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए। नाउ वी ऑल नो डिफरेंस बिटवीन इन्फिमम एंड लोअर बाउंड, या फिर हम बात करें सुप्रीमम और अपर बाउंड की, तो यहाँ पर भी वही सेम केस है। अब ये हमारे पास जो ये अपर सम था उसमें मैं सबसे इन्फिमम वैल्यू ले लूँ, ठीक है, जैसे कि ये हमारा हो गया लोवेस्ट अपर बाउंड, लोवेस्ट अपर बाउंड, ये क्या है हमारा अपर सम है और इसमें हमने इन्फिमम वैल्यू ले ली, सो दिस इज लोवेस्ट अपर बाउंड, या फिर हम जिसे बोलते हैं सुप्रीमम, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो है बी के ऊपर बार लगेगा, दिस इज ए टू बी एंड बी के ऊपर बार एफ डी अल्फा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस इज डी अल्फा। और ये क्या है, इसी तरीके से हम ये हमारा अपर इंट्रीगल है और इसी तरीके से हम लोअर इंट्रीगल को डिफाइन करेंगे, तो ए की जगह पर ए के ऊपर बार लग जाएगा, ए टू दिस बी एफ डी अल्फा इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ दिस लोअर सम। अब यहाँ पर ये क्या है, लोअर सम में से सबसे सुप्रीमम ले रहे हैं, मतलब कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो कि हमारा इन्फिमम होता है, ओके। तो ये हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। इफ़ ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं अपर इंट्रीगल और लोअर इंट्रीगल जब आपस में इक्वल हो जाती है, यहाँ पर देखो ये जो है पूरा है, आपस में दोनों इक्वल हो जाएं और यहाँ पर इसमें से ए टू बी एफ डी अल्फा, ना इस पे बार लगा है ना इस पे बार लगा है, इफ़ ये तीनों वैल्यूज़ एक्चुअली आपस में इक्वल हो जाएं तो हम ये कहते हैं कि दैट फंक्शन एफ इज़ इंटीग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू दिस अल्फा। इन द रीमान स्टेजेस वी राइट एफ बिलोंग्स टू आर alpha a to b or r alpha. The common values is denoted by a to b integral a to b f d alpha and sometimes by a to b f alpha d alpha of x and is called Riemann-Stieltjes integral with respect to alpha over a to b। पहले इतना समझते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अपर इंट्रीगल और लोअर इंट्रीगल के बारे में, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंपली अपर सम और लोअर सम है, जिसे हम अपर बाउंड तो खैर कैपिटल एम एंड स्मॉल एम है। सो ये हमारा अपर सम एंड लोअर सम हो गया। इसमें हमने इन्फिमम वैल्यू ले ली, जो कि हमने पढ़ा भी हुआ है लोवेस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में। तो आई होप ये दोनों टर्म्स क्लियर हैं। एंड इफ़ मुझे इन तीनों की वैल्यूज़ जो है इक्वल मिल जाए, मैंने इन तीनों को सॉल्व किया, मुझे वैल्यूज़ आपस में इनकी इक्वल मिल रही है, तो ये जो फंक्शन है वो किस में बिलोंग कर जाएगा, रीमान-स्टिल्टजेस इंटीग्रल में बिलोंग कर जाएगा। रीमान इंटीग्रल में भी हमारे पास ऐसे ही एक सिमिलर सी कंडीशन थी, बट क्योंकि यहाँ पर अल्फा है तो थोड़ा बहुत चेंजमेंट है। तो अगर ये तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल आती हैं तो हमारा फंक्शन किस में बिलोंग कर जाएगा, रीमान-स्टिल्टजेस इंटीग्रल में। हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा क्लोज इंटरवल ए टू बी। एंड इफ़ यू रिमेंबर कि अगर हम रीमान इंटीग्रल की बात करते थे तो यहाँ पर अल्फा नहीं होता था, जस्ट सिंपली आर इंटरवल ए टू बी लिखते थे, या फिर इसको हम लिख सकते हैं आर ऑफ अल्फा। इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं एंड इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। ये अगर आपको वे जो है याद हो तो मैंने एग्जाम्पल्स जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेरिवेटिव करते हैं एंड देन इंटीग्रल होता है, तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट रीमान-स्टिल्टजेस इंटीग्रल। नेक्स्ट इज small m, that is lower bound, alpha of b minus alpha of a, this is less than is equals to lower sum। अब जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 में था तो हमें पता है कि क्या चीज़ किससे लेस है, बट अगर अब हम इन अपर एंड लोअर इंटीग्रल को भी इसमें प्लेस करना चाहें कि कहाँ पर इसकी पोजीशन आएगी, तो इस तरीके से इसकी पोजीशन है इक्वेशन नंबर 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारा सबसे लोवेस्ट जो है वो हो गया, देन लोअर सम था। अब जो इंटीग्रल्स हमारे बीच में आए हैं अपर एंड लोअर, वो जस्ट मिडल में है, और मिडल में भी इनकी पोजीशन किस तरीके से है, अपर इंटीग्रल
आगे है, लोअर इंटीग्रल जो है पीछे है। बाहर से आपको पता चल रहा है, तो इनकी जो प्लेसमेंट हुई है जस्ट इनके बीच में हुई है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। Now remark is Riemann Stieltjes integral reduces to Riemann integral। so यहाँ पर एक लिंक है कि Stieltjes इंटीग्रल जो है Riemann इंटीग्रल में कब रिड्यूस हो जाता है, कब, अगर ये अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाए, एक्स के इक्वल। ये जो अल्फा एक्स अभी हम पढ़ रहे हैं वो एक्स के इक्वल अगर हो जाता है, अगर देखो अल्फा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स हो जाता है, दैट मीन्स वो क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है कि मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ भी दे दो मुझे वही सेम मिल जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा इज अ फंक्शन, ओके, तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन ही हुआ, मतलब जब मैं अल्फा ऑफ बी देती हूँ तो बी आ जाएगा, अल्फा ऑफ ए देती हूँ तो ए आ जाएगा। तो अगर अल्फा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होता है, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन बनता है, तो हम स्टिल्टज इंटीग्रल से रिमान इंटीग्रल पे आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट रिडक्शंस हैं। इफ फंक्शन जो है हमारा वो रिमान स्टिल्टज से बिलोंग करता है, दैट इज एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा, देन हमारे पास एक ऐसा लैम्डा एग्जिस्ट करेगा लाइंग बिटवीन द बाउंड्स, मतलब अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में, सच दैट ए इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए। ये कंडीशन जो है अगर आपने फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा हो, सिमिलर है, आई वुड नॉट से एग्जैक्ट है, कुछ सिमिलर है। वहाँ पर क्या था कि अल्फा हमने ले रखा था, तो वो ये रिडक्शन आप उससे भी कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या था, सिंपली म्यू था, जो हम कहते थे कि अपर एंड लोअर बाउंड के बीच से हमें मिलेगा, एंड इफ़ वी इंटीग्रेट दिस तो हमें म्यू ऑफ बी माइनस ए मिलेगा, लेंथ ऑफ इंटरवल मिलेगा। तो मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम की। तो पहला रिडक्शन ये है हमारा, ये जो लैम्डा हमें मिल रहा है वो हमारे अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड के बीच से मिल रहा है। सेकेंड वी हैव इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल। हमारे पास जो कंडीशन थी कि एफ एंड अल्फा बाउंडेड फंक्शन है इस इंटरवल पे, तो सेकेंड रिडक्शन हमारे पास ये है कि अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल पे, देन हमें एक ऐसा जाई आई मिल रहा है इस पर्टिकुलर इंटरवल से, सच दैट a to b इंटीग्रल a to b f d अल्फा इज इक्वल्स टू f ऑफ जाई अल्फा b माइनस अल्फा ऑफ a। सो अगर आप सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम से इसे कंपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ पर क्या था कि हमें c जो है वो ऐसा मिलेगा इस इंटरवल से a to b, एंड यहाँ पर f ऑफ जाई की जगह पे हम f ऑफ c लिख देंगे, तो एग्जैक्टली वैसा ही सेम है। फर्स्ट मीन एंड सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो मैंने साथ ही एक ही वीडियो में अपलोड कर रखा है, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो यहाँ से यू कैन रिलेट दैट। इफ़ एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा, मतलब रिमान स्टिल्टजेस से हमने एक फंक्शन लिया है, अगर हम ये बोलते हैं कि एक फंक्शन हम जो है रिमान स्टिल्टजेस से ले रहे हैं, दैट मीन्स कि ये जो कंडीशन जस्ट अभी हमने डिस्कस की कि तीनों की वैल्यू अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल एंड फंक्शन, इसकी वैल्यू तीनों की वैल्यू सेम आती है, तो वो फंक्शन हमारा रिमान स्टिल्टजेस इंटीग्रल में बिलोंग कर जाता है। तो कहीं पर भी अगर हम ये मेंशन करते हैं कि फंक्शन जो है वो रिमान स्टिल्टजेस से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स कि वो उस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। एंड k इज़ अ नंबर सच दैट कि f ऑफ x, दिस इज इसका मोड है, दिस इज लेस देन इज इक्वल्स टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। देन अगर मैं इंटीग्रल a टू b एफ डी अल्फा का मोड निकालते हैं, सो दिस विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू k अल्फा ऑफ b माइनस अल्फा ऑफ a। फोर्थ पॉइंट है, इफ फंक्शन हमारा रिमान स्टिल्टजेस से बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल पे बिलोंग कर रहा है, फंक्शन इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, x की हर एक वैल्यू के, मतलब x की हर एक वैल्यू जो इस इंटरवल से बिलोंग कर रही है, देन दो वैल्यूज़ हमारे पास है, दैट दिस फंक्शन विल बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 जब b की वैल्यू जो है ग्रेटर है a की वैल्यू से, एंड दिस विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू 0 जब b की वैल्यू जो है वो लेस है a से। सो जो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम की वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने इस रिजल्ट का भी यूज़ किया हुआ था। सो इफ़ आप चाहो तो वो देख सकते हो, क्योंकि रिमान इंटीग्रल की काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो। तो सेम है, जस्ट इंटरवल के बेसिस पे है कि अगर ये जो एंड पॉइंट b है वो बड़ा होता है तो फंक्शन विल बी पॉजिटिव, या फिर b जो है छोटा होता है तो फंक्शन विल बी नेगेटिव। जस्ट ये इंटरवल्स के बेस पे है। एंड इफ़ फिफ्थ है, इफ़ हम दो फंक्शंस ले रहे हैं रिमान स्टिल्टजेस इंटीग्रल से सेम इंटरवल पे, एंड एफ एक्स जो है वो दैट इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू g ऑफ x, तो बेस्ड ऑन दीज इंटरवल के
एंड पॉइंट्स के बेसिस पे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन की जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो इस तरीके से डिफर करेगी। लाइक अगर ये बड़ा है एफ ऑफ एक्स तो सिंपली हमारे पास वही रिजल्ट आ रहा है b के बड़े होने पर, बट इन केस जो है b की वैल्यू छोटी है a की वैल्यू से, तो ये जो साइन है वो चेंज हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफाइनमेंट से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एंड इट्स से रिलेटेड जो रीमान स्टिल्टस से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अभी तक जो हमने कवर किया है उस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।